Welcome to GYAS classes for mathematics. क्लास 12th टर्म फर्स्ट 2021-2022 सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 करेंगे। लेक्चर 8 में मैट्रिसेस कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने करना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोग लेक्चर 7 में स्टार्ट किया था हमने यूनिट 2 अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स, जिसमें हमने 3.1 चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखे थे। आज लेक्चर 8 में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का क्या मतलब है। तो आप जानते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आप कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे या कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको बस इतना जानना है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स को तभी आप ऐड कर सकते हैं जब उसके क्या होंगे, ऑर्डर सेम होंगे। इससे पहली क्लास में हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है m by n, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आपने देखा, यहाँ देखिए स्क्रीन पे, जैसे ये दिया हुआ है, मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज। अगर आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है तो आपने देखा 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो रो इनटू कॉलम यानी 3/2 आ गया। अगर आप मैट्रिक्स सेकेंड की बात करें, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड और 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी क्या आ गया, 3/2। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या जरूरी है, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा कि दिस इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। दूसरे मैट्रिक्स में A11 क्या है, 90, तो 80 प्लस 90 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A12, दूसरे में क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 50, तो 60 प्लस 50। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडिशन ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स। तो ये था आपका पहला पॉइंट। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, अगर उसे ऐड करना है तो सबसे पहले देखो उसका ऑर्डर क्या है। अगर उसके ऑर्डर सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको ऐड कर देना, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल में भी इसी चीज को बता रहा है जो आपको समझा देते हैं, एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए। तो आप देखोगे कि अगर आपको दिया गया है कि ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसके मेंबर्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या है, B11, B12, B13, B21, B22, B3। इसके भी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, यानी 2 into 3। तो ए बी इज ए 2 into 3 मैट्रिक्स और बी भी क्या है, 2 into 3 मैट्रिक्स। तो ये दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, आपको बताया, A11 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B11 ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का भी 1 1 और सेकेंड मैट्रिक्स का भी 1 1 को एक साथ ऐड कर दें। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो सेकंड के एलिमेंट, यानी A12 प्लस B12 को ऐड कर दे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एडिशन ऑफ गिवन टू मैट्रिक्स। क्लियर है। चलो इसी के बेस पर ये क्वेश्चन भी है आपका, ए कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप देखो कि इसका ऑर्डर क्या है, तो कह रहा सिंस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर ऑफ 2/3, इसके भी ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, 2/3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने का तरीका क्या सीखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 इसका फर्स्ट का √3 है और 1 1 बी का 2 है, तो 2 प्लस √3। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए मैट्रिक्स का 1 है और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स क्या, यानी बी मैट्रिक्स का √5 है, तो 1 प्लस √5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ गिवन
मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स भी दे रखा हो और उसे ऐड करना हो, तो तरीका ही सेम, उसका जो मेथड है वो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, राइट। सबसे पहले यही जानना है कि अगर इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 3 कॉलम 2 by 3, दोनों डिफरेंट है, तो ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, तो ए प्लस बी आप फाइंड नहीं कर सकते। अगले पॉइंट पर आते हैं, डेट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को उसके स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दो। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो आपने देखा कि प्रीवियसली क्वांटिटीज डिविडेड बाय फैक्टरी है, ये था आपका, ये फर्स्ट में ये था, सेकेंड में ये, थर्ड में ये। अब कह रहा है रिवाइज क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टरी ए आर इन दिस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम क्या करेंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 82 जा से 160, 62 जा 120, 75 टू जा 150, 65 टू जा 130, 92 जा 180 and 85 to the 170. That is the new matrix obtained by multiplying each element of previously matrix by 2. In general, we may define multiplication of a matrix by a scalar as follows. If A कोई matrix दिया हुआ है Aij जिसका order है m into n is a matrix and K is a scalar, then A is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by a scalar. यानी कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और अगर आपको उसको किसी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड के, देन मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय के। ए के जितने भी मैट्रिक्स एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे एलिमेंट को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए उसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखोगे, ये आपका एग्जाम्पल है और आपको पता है कि ये हमें एनसीईआरटी बुक से करवा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक काफी आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो सबसे पहला काम है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी बुक के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी किताब उठा के देखोगे मैट्रिक्स का, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो इस सीरीज के अंदर हमने यही स्टार्ट किया है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के सारे बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी के ही जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं, इसके बाद आपको मिक्स एमसीक्यू इसका कराएंगे। आप इसमें लगातार हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे जितने भी टॉपर होते हैं, अगर उनसे आपका इंटरव्यू आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर नहीं किया और दूसरी बुक्स उठा ली, आपका बेस क्लियर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को फिनिश करो जितना जल्दी हो, इसके बाद कोई भी बुक आप उठा के देखोगे आपको इजी लगेगा। तो जैसे इसमें हमने बात बताया कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वी हैव टू फाइंड थ्री, वेरी इजी। थ्री से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, थ्री को आप मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 1 जा 3, 15 3 जा 45, 4.5 आ गया, 3√5 आ गया, 3 7 जा 21, माइनस का 9 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 0 0, 3 5 जा 15। इसी तरह से कह रहा है कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय माइनस, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको निगेटिव निकालना है दैट इज कॉल्ड माइनस, इसका मतलब है दैट इज -1 into a, यानी जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स बाय -1। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको निगेटिव निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई द एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय -1। -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ये था आपका मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, किसी भी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, राइट। चलिए आगे आते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अब हम आते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा इफ ए आई जे एंड बी बी आई जे आर द टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, say m into n, then difference a minus b defined as the matrix D, and where this is the value of I and j. In other words,
सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज माइनस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस भी क्या है, एक तरह से उसका डिफरेंस भी क्या, उस तरह का सम है जिसका आप माइनस करना, उसमें हम क्या करते हैं, उसके निगेटिव को उसमें हम ऐड करते हैं। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये दिया गया आपका इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, तो हमें पूछा गया है कि फाइंड द 2a माइनस बी। तो सबसे पहला काम है 2 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस में आपका आ जाएगा बी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस में आ जाएगा -3 -1 दे। अब आप कुल घटाओगे तो 2 माइनस माइनस होता है 2 प्लस -3, दैट इज 2 -3, 4 -4 प्लस 1, 6 -3, 4 प्लस 1, 6 प्लस 0 एंड 2 माइनस करोगे, 2 प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस 2 -2, तो ये मिलेगा -1, ये मिलेगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आपका आ गया 5, ये 6 एंड 0। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिट करा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में आपको ये जानना है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है और दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। तो इसका मतलब है कि दैट इज मैट्रिसेस ऑबेज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि अगर आपके पास ए बी सी तीन मैट्रिक्स है और तीनों का ऑर्डर सेम है m क्रॉस n, तो उस केस में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के। यानी कि आपका जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करेगा, ऑबे करेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको जानना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या जानना है कि दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कर लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन मैट्रिक्स एंड ओ बी m इंटू एन जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है m इंटू एन का। तो a प्लस जीरो क्या होता है, जीरो प्लस ए, डेट इन अदर वर्ड जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, अगर आप उसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम ए ही आएगा, दैट मैट्रिक्स आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आपको जानना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, बी एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स ए एज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स का आपसे पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बताओ, तो क्या बताएंगे, -e। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब आपको जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कह रहा इफ ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सेम है, तो बता रहा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के इंटू में ए प्लस बी निकालते हो तो क्या आएगा, के ऑफ ए प्लस में के ऑफ बी, या के प्लस एल है तो क्या हो जाएगा, के ए प्लस एल है। के इंटू में ए प्लस बी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेम। तो कोई भी दिया गया है उसको अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ध्यान दो। तो ये सारे के बेसिक पॉइंट्स आपको फटाफट बताते हैं ताकि आपको एमसीक्यू में कोई परेशानी ना हो। अब आप देखो ये जो थर्ड एग्जाम्पल लिया गया है, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है कि डेट इज if a equal to 804 minus 236 and b ये दे रखा है, then find the matrix x such that 2a plus 3x equal to 5b।
तो आप जानते हैं 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है। तो आप देखोगे कि अगर आप इससे वैल्यू निकालना हो, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या होगा, यहां से देखो 2a प्लस 3x 5b होता है। तो आप इसको डायरेक्ट ये कंडीशन लिख सकते हो कि 3x बराबर अगर आप निकालना चाहोगे 5b माइनस में 2a अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a। तो 1/3 आ गया, 5 इंटू में b माइनस में आपका आ गया 2 इंटू ए। तो 1/3 ऐसी होगा। अभी आपने सीखा है कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। तो 5 2 जा 10 माइनस में 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस का 5 प्लस 5, ये 5 आ गया। प्लस में फिर 2 से करोगे माइनस का, ये आपका प्लस से किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 ये आ जाएगा 0, माइनस का 8 प्लस में आ जाएगा 4, माइनस का 6 एंड माइनस का 12। अब दोनों को ऐड कर दो, आपने सीखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 10 माइनस में 16 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10, इसी तरह ऐड करके 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अपना रिजल्ट। तो ये आपका है, आपने देखा कि ये सिंप्लीफाई कर दिया आपने, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आंसर आ गया, जो आंसर आप चाह रहे थे बिल्कुल वही आंसर है। तो ये आपके पास आ गया -6/3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा, -10/3 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 14/3 -31 अपॉन में 3 एंड -7/3। तो ये था आपका एग्जाम्पल है। 9 में भी आप देखोगे x प्लस वाई दे रखा, x माइनस वाई दे रखा। तो ये जस्ट वही क्वेश्चन है जो आप सीखते हो कि दो इक्वेशन दे रखा, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या होगा, ये y से y यहीं पे आप काट सकते हो, जैसे आपने लिख दिया है x प्लस x और y माइनस वाई। और ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 आ गया, 6 प्लस 2 8 आ गया, 0 0 0 आ गया, 9 माइनस 1 8 आ गया। ये y से y आपका कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 880। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, ये आपका वैल्यू क्या निकल गया, x निकल गया। अब आप जानते हैं आपको y निकालना, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें, उससे भी y आपका निकल जाएगा, या आप दूसरा तरीका ये भी है कि दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दें। तो x प्लस वाई में से माइनस कर दिया किसको, x माइनस वाई को। तो x प्लस वाई 5209 है, और माइनस कर दिया आपने किसको, डेट इज द 3x, इसको आपने माइनस कर दिया 3x एंड 0 माइनस 1 को। तो क्या होगा, अगेन वही होगा, ये y से y आपका क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y, 2y बराबर क्या होगा, 5 माइनस 3 2 एंड 2 माइनस 6 माइनस 4, और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखोगे कि आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला काम है आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, LHS को और RHS को, फिर ये दोनों इक्वल है। तो आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उस केस में क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो 2 इंटू में आपका x 5 7 y माइनस 3 आ गया, प्लस में आपका 3 माइनस 4 1 2 बराबर दे। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2y माइनस 6 आ जाएगा, और प्लस में दिस इक्वल टू दिस है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा 2x प्लस 3, और ये किसके बराबर होगा, 7 के। तो यहाँ से भी डायरेक्ट मुजवानी आप निकाल सकते हैं कि 2x प्लस 3 आप ऐसे निकाल सकते हो कि 2x और प्लस में आपके पास 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस 3 4, x की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, राइट। इसी तरह से अगर y की वैल्यू निकालना है तो y के लिए क्या आ जाएगा, 2y माइनस 6 और प्लस में 2। तो 2y माइनस 6 प्लस, आप देखोगे कि यहाँ पे हमने 2x प्लस 3 किया, इसके बराबर कर दिया। अगले केस में आप देखोगे कि 2x प्लस 3 आपने किया, इसके बराबर आ गया। अब ये आप लेते हैं 2y माइनस 6 और प्लस 2, ये किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। तो आप देखेंगे कि डेट इज 2y माइनस का 6 और प्लस में 2, ये बराबर हो रहा है 14 के, राइट। तो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो अगर 14 के बराबर है, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 2y
माइनस का 6, 2y माइनस 6 प्लस में आपका आ गया कितना 2, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 14 के। अब आपने देखा -6 + 2 क्या होता है, माइनस का 4 इधर आके क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2y क्या आ जाएगा 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो x और y की वैल्यू निकल गई 2 और 9। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, बिल्कुल यही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही तरीका है। तो आपने देखा आपकी वैल्यू यही आ गई, 2x + 3 को आपने 7 किया, दैट 2 आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या बता रहा है कि दैट इज द टू फार्मर्स रामाकृष्ण एंड द चूरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड न्योरा. The sale of these varieties of rice by both the farmers in the month of September, October are given in this A and B. ये दे रखा है, तो आपको बता रहा है कि डेट इज सितंबर सेल्स इन रुपीज, ए का ये दे रखा, बी का ये दे रखा। फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर ईच वैरायटी, सबसे पहले दोनों को ऐड करना है। फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर क्या डिक्रीज किया तो आपको लेस करना है। ये बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट एंड ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या था, तो आपने देखा कि डेट इज कंबाइंड सेल्स इन सितंबर अक्टूबर, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करोगे तो देखो a प्लस बी था, तो a प्लस बी में a में 10,000 है A11, और b में 5,000 है, तो 10,000 5,000 को जोड़ के देखो कितना आ गया 15,000 आ गया। इसी तरह ये 20,000 है, ये 10 है तो ये 30,000 आ गया, यहाँ 30,000 और ये 6 है तो 36,000 आ गया। इसी तरह से आप a प्लस बी फाइंड कर लोगे। जब a प्लस बी आपका फाइंड हो गया तो आपको चेन निकालना a माइनस बी, तो इसको लेस कर देंगे। 2% ऑफ बी यानी 2/100 इंटू बी, 2/100 का मतलब है दो जीरो है तो दो के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.02 इंटू बी, तो बी को 0.02 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज। अगले पॉइंट पे आते हैं, डेट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं। तो आपको बता रहा है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रो इन बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलो हम आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है डायरेक्ट इस पॉइंट पे आते हैं। तो मैट्रिसेस को आप देखोगे कि जैसे आप ये देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि आपको मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या सारे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। याद रखिए कि C इंटू डी, यानी ये कह रहा है कि ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम in A is equal to number of rows in B। कह रहा है कि A और B का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, A into B is possible only if number of column in A is equal to number of rows in B। अगर A के कॉलम B के रो के बराबर है तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो चेक करते हैं कि सी और डी पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो कैसे। तो सबसे पहला काम है, देखो कि सी जो है, सी जो आपको दिया गया है इसका ऑर्डर क्या है। तो सी का अगर हम बात करें ऑर्डर का, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, यानी ये रो बाय कॉलम यानी 2/3 है। और इसमें देखोगे इसमें क्या 3 रो है और कितने कॉलम है 2 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए का अगर सी का दे रखा है नंबर ऑफ कॉलम और बी डी का नंबर रो इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट होगा सी डी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। दिस इज ए 2/2 मैट्रिक्स। अब आप देखोगे कैसे करेंगे, तो रूल यही कहता है
कि अगर आपको 2/2 है तो 2/2 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू टू -1, फर्स्ट रो को -1 इंटू -1, तो ये 2 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा और ये 2 5 जा 10। तो इसी तरह से अगर आप निकालोगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप यहाँ निकाल सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू टू किया, फिर -1 इन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -1 इंटू -1, और 2 इंटू में आ जाएगा आपका कितना 5। तो ये आ गया A11 की ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, प्लस में आ गया 1 तो 3 और प्लस 10 कितना आ गया 13। अब आपको चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए 1 इंटू 7 -1 इंटू 1 एंड 2 इंटू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा और माइनस में 8। तो -8 -1 -9 प्लस 7 क्या आ जाएगा -2। तो ये आपका आ गया A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू टू आ गया, 3 इंटू -1, 4 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -3 प्लस में 20, तो 20 -3 क्या होता है 17। तो ये क्या आ गया 17 आ गया आपका, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम आएंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 7, 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू -4। ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस में क्या आ जाएगा 16, तो 3 -16 क्या आ गया -13। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले ये जानना है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर रो इन बी है या नहीं। अगर नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर रो इन बी के बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसीलिए ऑलवेज ए बी पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है, अगले पॉइंट में आपको जानना है, जैसे ये दे रखा ए बी। अब आपको समझ में आ गया इसका। अगर आप देखोगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सबसे पहले देखो कि ए का ऑर्डर क्या है। तो आप देखोगे कि इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी ये क्या है 2/2। और इसमें आप देखोगे 2 रो एंड 3 कॉलम है 2/3। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी क्या है सेम है। इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। और जो ए बी पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। देखो आपने ए बी निकाला है, रूल कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू टू 9 इंटू 7। फिर आप देखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 9 9 इंटू 9। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 0 9 इंटू 8। अब आएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 3 इंटू 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 6 3 इंटू 9। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 3 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर दोगे 12 प्लस 63 आ जाएगा, 36 प्लस 81 आ गया आपका, ये आ गया 9 8 जा 72। ये आ जाएगा 4 प्लस 21, 12 प्लस में 27 और ये आ जाएगा आपका 24। ऐड करके ये आ गया, यही आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर दिया गया है आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। चलो अगले पॉइंट को ध्यान दो। अगले पॉइंट में आपको जानना है कि जैसे ये क्वेश्चन बेसिक का है, आपको दिया गया है कि आप बताइए 13 एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है, ध्यान दो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है बी दे रखा है, कर आप फाइंड ए बी एंड बी ए एंड सो दैट ए बी दैट नॉट इक्वल टू बी। तो पहले देखो ए का ऑर्डर क्या है 2 रो एंड थर्ड 3 कॉलम 2/3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 रो एंड 2 कॉलम। तो क्या देखा आपने, नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर बराबर है 3 बराबर, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। इसको मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हो, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखोगे बी ए, तो बी ए के अंदर आप देखोगे कि अगर हम बी ए देखते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी यहाँ भी बराबर है, तो बी ए भी पॉसिबल है। जब बी ए निकालेंगे तो ये अलग आ गया, तो ये दोनों इक्वल
नहीं है। तो ये था कि क्या ऑलवेज ए बी एंड बी ए इक्वल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर आपको जानना है 14। 14 में यही बता रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है ए बी दिस है और बी ए दे। क्लियरली ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद आपको जानना है डायरेक्ट, देखो आपको बोल रहा है ए बी, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब आपने देखा कि ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 0 -2 एंड बी कह रहा है कि वी नो दैट फॉर अ रियल नंबर्स ए बी इक्वल टू 0 देन आइदर इक्वल टू 0 और बी इक्वल 0, दिस नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीपल यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो। ऐसा भी हो सकता है कि नॉट ए 0 है न बी 0, फिर भी उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो सकता है। जैसे आपने देखा कि ए कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसीलिए इस पॉइंट को याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद आपको जानना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी आप जानते हो कि तीन मैट्रिक्स ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी इंटू में सी को अगर आप लिख सकते हैं ए इंटू में बी सी वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप जानते हो, तीन अगर दिया हुआ है ए इंटू में बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी और ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई ए निकालते हैं या ए आई निकालते हैं, तो किसके बराबर होता है, ए से ही होता है। दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो आप जानते हैं कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए इंटू में बी सी, ए बी इंटू सी एंड सो डेट। ये आप निकाल सकते हो, ये जस्ट मल्टीप्लाई है जो आपने पहले सीखा है। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ भी यह दे रखा ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दे रखा है, करेक्ट कैलकुलेट कीजिए ए सी बी सी ए प्लस बी इंटू सी। तो आप इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यों आपको सिखा चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे ऐड करते हैं। तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है 18, क्या कह रहा है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ सो दैट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0। ए क्यूब का मतलब है ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो, ये निकल गया। अब ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर को आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब आ गया। तो ए क्यूब माइनस 23 ए इंटू में 40 आई। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो ऐसे ही लिख दिया, 23 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। अब आप क्या जानते हो, 63 माइनस 23 और माइनस का 40, ये सॉल्व करके क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप देखोगे 19 में कह रहा है द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट हिज कैंडिडेट इन 3 वे, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लीडर। द कॉस्ट पर कैंडिडेट इज गिवन द मैट्रिक्स ए, the number of contact of each type made in 2 cities x and y is given by, ये दे रखा, find the total amount spent by the group in 2 cities x and y। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ कि आपको ये दिया गया था, यानी आपने निकाल लिया बी ए। जब बी ए निकाल लेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी दिस। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, एक्स का ये आ गया और वाई का ये आ गया। तो ये था आपका सारे बेसिक पॉइंट। अब इसके ऊपर में आपको दिखाते हैं एमसीक्यू। ये सारे क्वेश्चन जो इसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाते हैं, ध्यान दो। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे एमसीक्यू के, और ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो चेक करते हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपने देखा क्या कह रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। यानी आपको दिया गया है एक्स कोई मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया आपको 2/n।
इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स क्या है, वाई। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया आपको 3/k, यानी इसका ऑर्डर है 3/k। इसी तरह से जेड कोई मैट्रिक्स है और जेड का ऑर्डर दिया गया आपको कितना, 2/p, यानी 2/p। इसी तरह से देखोगे डब्लू कोई मैट्रिक्स है, डब्लू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या दिया गया, n/3, इसका ऑर्डर है n/3। इसके बाद आपको दिया गया है पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k। अब आपको पूछ रहा है कि दैट इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n k and p so that p कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that py plus wy will be defined। ये py और wy डिफाइन कब होगा, तो आप जानते हैं कि p और y को मल्टीप्लाई किया गया है, तो p और y को मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब p का अगर आप देखोगे कि p का ऑर्डर क्या है, तो p का ऑर्डर आपको दिया गया है p/k, तो p का ऑर्डर है p/k। और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर दिया गया आपका 3/k। और आपने क्या सीखा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी। इससे पता चल गया k क्या होना चाहिए, 3, तो k की वैल्यू 3 होना चाहिए। आप साइड में लिख लो कि k क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए आपका। इसके बाद आप देखेंगे w और y। w का अगर आप देखेंगे w का ऑर्डर क्या है, तो आपने W का ऑर्डर लिख रखा है 2/p। इसी तरह से Y का आपने लिख रखा है ऑर्डर क्या है, 3/k। फिर वही रूल है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इन बी। यहाँ से भी पता क्या चल रहा है कि P क्या होना चाहिए, 3 के बराबर, राइट। अब आप जानते हैं कि आपने PY निकाल लिया और WY निकाल लिया। आप देखोगे कि PY और WY दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो जो पी वाई का ऑर्डर होगा वही डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा। तो पी वाई का अगर आप बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जानते हो कि डेट इज, आपने भी सीखा कि भाई ये दोनों बराबर क्या होगा, पी क्रॉस के, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा पी क्रॉस के। और ये जो डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई की अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका 2p है, y का 3k, तो क्या आएगा 2/k। इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2/k। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला था p इंटू वाई, तो पी वाई का आपने देखा कि पी वाई का जो आपने देखा p का ऑर्डर क्या था, p क्रॉस k था, और y का ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस k था। तो आप देखोगे कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, p/k, राइट। इसी तरह से आपने देखा कि p/k बनेगा। अब आप देखोगे WY, W का ऑर्डर क्या है, तो W का ऑर्डर आपको दिया गया है, W का ऑर्डर है n इन, W का ऑर्डर क्या है, n इंटू 3। तो W का ऑर्डर आपके पास है n इंटू में 3, n इंटू 3, W का ऑर्डर क्या है, n इंटू 3। और Y का ऑर्डर क्या है, तो Y का ऑर्डर है आपका 2 इंटू, Y का ऑर्डर क्या है, तो Y का ऑर्डर दे रखा है आपका 3 इंटू k। तो जब Y का ऑर्डर है 3 इंटू k, तो अब ये जो बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू k। n इंटू k इसका ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई का, n इंटू के। तो इससे अब देखोगे कि p किसके बराबर होगा, n के, तो p बराबर क्या हो गया, n। तो आपका जवाब है p बराबर n और k बराबर 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। क्योंकि आपको यही सिखाया गया है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर रो इन बी के बराबर है, और दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब आप उसके ऑर्डर सेम है। तो आपने दोनों का हेल्प लिया और आपका जवाब फर्स्ट आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे कि ये 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ n इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5। फिर आप वही जानते हैं कि 7x माइनस 5 है, तो x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर अभी अभी आपने देखा 2/n है, राइट। और z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर भी आपने भी चेक किया, XYZ थर्ड है, XYZ यानी 2 क्रॉस p है। तो इसका मतलब है कि आप दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये क्या होगा, n और p क्या होगा, बराबर होगा।
n और p अगर बराबर है, या तो दोनों को या तो 2/n बोलो या 2/p बोलो, एक ही बात है। तो आपका जवाब 2/n या 2/n बोलो या 2/p, तो 2/p तो नहीं है, p/2 डिफरेंट हो जाएगा। सो आंसर इज बी, 2/n इज करेक्ट आंसर। तो ये था आज की क्लास, जिसमें आपको हमने 3.2 से रिलेटेड सारे बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू। अभी ये फटाफट खत्म कराएंगे, कल इसके आगे आपको कराएंगे। इसको कराने के बाद जब ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी से खत्म करा देंगे फटाफट, इसके बाद मिक्स एमसीक्यू देंगे जो इससे अलग हटके होगा दूसरी बुक से, है ना, एमसीक्यू होंगे, उससे आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।